बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और आज परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है और बहुत ही एक गहरी बात जो आजकल के समय में चल रही है। रोमियो 16:17 अगर हम पढ़ते हैं इन वचनों को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ही गहरी बात कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, जो लोग उस शिक्षा का विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालें, ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। कैसे? मैं ये नहीं कहता कि जो कि चर्च के पास्टर ये बुरे होते हैं, नहीं, चर्च भी अच्छी होती है, चर्च के पास्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि उपवास में अपने कुछ खा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ पास्टर ऐसे हैं जो फल फ्रूट खाते हैं। बहुत से ऐसी बातें हैं, अब इस बात पर अपने नहीं चलेंगे, लेकिन जो मैं आपको बीच की बात वो बताना चाहता हूं। आजकल क्या है कि सब जो लोग हैं वो लीडरशिप के पीछे भागते हैं। जो चर्च के लोग हैं वही चाहते कि हमारा नाम ऊंचा हो, हम लीडर बने, हम भी अपना कुछ करें, हमारा भी नाम हो। तो सब भी लीडरशिप के पीछे भाग रहे हैं। पहले लोग आशीष लेने आते थे, ब्लेसिंग लेने आते थे, लेकिन जिसको लग जाता कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसे, वो उसको बाहर की हवा लग जाती है। जब उसको चर्च से बोला जाता है कि भाई साहब आपकी कंप्लेन आ रही है और आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, कुछ बातें होती हैं जो चर्च की बातें होती है पर्सनल, जब उनको समझाते हैं तब क्या होता है, उनको समझाया जाता है ताकि वो फल लाए, डानी काटी जाती है ताकि वो फल लाए। यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है कि जो मुझ में बना रहता है वो क्या होता है, वो फलता है। हालेलुया। 15:5 में मैं दाखलता तुम डालियों हो, जो मुझ में बना रहता और मैं उनमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग अगर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि को मुझ में बना रहे तो डाली के समान फेंक दिया जाएगा, ना बना रहे। और बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जो मुझ में बना नहीं रहेगा वो अलग हो जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं छांगता भी हूँ, लिखा हुआ है जो डाले मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटता है, और जब फलते उसे वह छांटता है। जब छांटने की बारी आती है, उन्हें लगता कि पास्टर जी ने हमें छांटा मतलब दर्द तो हो गई। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं भी इस चर्च में हमारे कुछ नहीं हो सकता, अपने किसी और चर्च में जाते हैं। उस चर्च में जाने के लिए वो क्या करते हैं, एक गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। वो लोग इस चर्च में रहते हैं, लेकिन एक पांव उनका दूसरी चर्च में होता है और एक पांव इस चर्च में होता है। और वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर उनको लीडरशिप नहीं मिली, उस चर्च में लीडरशिप पाने के लिए इस चर्च के लोगों को बदनाम करेंगे कि पास्टर ऐसे हैं, पास्टर का परिवार ऐसा है, इनका ऐसा है, इनके चर्च में ऐसा है। जो चर्च की वर्शिप टीम है उनको बुरा वाला बोलते हैं, जो चर्च के लोग उनको बुरा बोलते हैं, चर्च के स्टाफ के बारे में गलत बोलते हैं, ताकि ऐसी बातें बोलते हैं जिसके कारण जिसको वो समझा रहे हैं उसका मन कच्चा हो, और इस चर्च से वो तोड़कर वो दूसरी चर्च में लेके जाते हैं, ताकि वहाँ पर ये बताएं देखो जी मेरे वहाँ से गंगानगर से मैं 50 बंदे लेके आ रही हूँ, गंगानगर से मैं 30 बंदे लेके आ रहा हूँ, गंगानगर से मैं इतने बंदे लेके आ रहा हूँ, ताकि आगे वालों को ये लगे ये तो गंगानगर से इतने बंदे लेकर आ रहे हैं, और वहाँ पर इसको लीडरशिप मिले, इसको बैच मिले इसको, ताकि वहाँ पर इसका नाम महान हो। पवित्र बाइबल में पहले लिखा हुआ है। आइए हम वचन पढ़ते हैं रोमियो 16:17 में, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। ठीक है। अगली लाइन जैसे मैंने आपसे कही, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे मन वालों के लोगों को बहका देते हैं। आप भी बहके हो। मेरे पास कोई रिपोर्ट आई कि मेरे कुछ लोग हैं और कुछ हमारे
जो खास थे वो उनको कहीं और चर्च में लेके जा रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर तो जानता है, वचन में पहले लिखा हुआ है परमेश्वर सजा देगा उनको। परमेश्वर सजा देता है, वो अब नहीं लगती लेकिन लगेगी जरूर। बच्चों पर सजा आती है, पीढ़ी पे सजा आती है, बहुत कुछ है पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ, अगर वो चर्च में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, उस चर्च में चमत्कार नहीं होते हैं, उस चर्च का पास्टर खुद ठंडा है, उस चर्च की कलीसिया बहुत कम है, उस चर्च में ना अभिषेक है, उस चर्च में वो पैसे मांगता है पास्टर, अगर वो चर्च गलत है, पास्टर गलत है, तो आप बेझिझक उस चर्च से दूर हो सकते हो। कुछ लोग हमारे पास भी ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमारे चर्च में अभिषेक ही नहीं है, ठंडी चर्च है, पास्टर खुद कलीसिया वालों से पैसे ले रहे हैं, पास्टर खुद कर्जदार है। नहीं, ऐसे चर्च से आप दूर रहें। लेकिन जो आपको फल लगा रही है जो चर्च, आप उस चर्च में बने रहें। ऐसे जो ढोंगी आपके पास आते हैं, आपके खास बंदे, अब मेरी बात सुनो, अगर आपको बाहर कोई आपको कोई जानकर आपके घर में आए तो क्या करोगे आप उसको कम जानते हो, वो आपके सामने चिपड़ी चुपड़ी बातें करेगा, आप उसके बहकावे में नहीं आओगे, आप कहोगे ये हमें मूर्ख बना रहा है। लेकिन यही मैं आपसे बात बोलूं, मैं आपको चिकनी चुपड़ी बातें बोलूं, तो आप मेरे पास आओगे और मेरे साथ दूसरी चर्च में भी जाओगे। आप अगर अपने पास्टर के वफादार नहीं हुए तो परमेश्वर के क्या होगे? क्योंकि जो पास्टर लोग हैं वो आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। इसलिए पहले प्रभु के दास के वफादार बने, परमेश्वर से फिर कोई आस ना रखिए आप कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा। नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो आज वचन पढ़ रहा हूं, लेकिन ये हजारों साल पुराना वचन है, फिर से पढ़ता हूं। क्या लिखा हुआ है? जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। आपको लगता है कि चर्च में ये बताया गया था, ये दोनों ने चर्च के साथ गद्दारी की है, चर्च के साथ ऐसा किया है, चर्च के साथ ऐसा किया है, चर्च के साथ ऐसा किया है, और आपको पता लगता है कि कलीसिया खराब कर रहे हैं, कलीसिया तोड़ के दूसरी चर्च में लेके जा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उनकी संगति में हो। पवित्र वचन कहता है उनसे दूर रहो, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें करके ये सीधे मन वालों लोगों को बेका देते हैं। और आप भी कहोगे हाँ बात तो सही है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया था, हाँ बात तो सही है, हाँ बात तो सही है, हाँ बात तो सही है। जब अलीशा को घेर लिया था, परमेश्वर ने क्या कहा था कि प्रभु जी इसकी आत्मिक आंखें खोलो। उसका चेला घबरा गया था। इसलिए जो आपको वो दिखाते हैं आप वो देखते हो। आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोलो, मैं समझूं कि क्या सच है क्या गलत है। क्योंकि ये आपके सामने जब चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे आप इनका मन में आ जाओगे, हाँ सही है, हाँ सही है। नहीं, आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर प्रभु जी मेरी आत्मिक आंखें खुले, मैं देख सकूं क्या सही और क्या गलत है। उनके भागीदारी मत बने, हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था, हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, हाँ हमारे साथ ऐसा नहीं। प्रभु का वचन पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी चिकनी चुपड़ी बातें सीधे मन वालों को बेका देती हैं। इसलिए प्रभु के लोगों आप समझदार हो, आप चर्च के हिस्से हो। फिर से कह रहा हूं, जो चर्च खाली है, खोखली है, उससे आप दूर रह सकते हैं। लेकिन जिस चर्च में पवित्र आत्मा का अभिषेक पूरा भरा हुआ है, जलाल है, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बहुत कुछ होता है, हजार चमत्कार होते हैं जैसे हमारे चर्च में होते हैं। अगर आप हमारे चर्च के साथ बने हुए हैं तो बने रहें, किसी के बहकावे में आके किसी दूसरी चर्च में मत जाएं। देखिए सिंपल से एक बात बताता हूँ आपको मैं, अगर मान लो मैं 1 महीने के लिए किसी और को अपना पिता बना लूँ, इससे बड़ी शर्मनाक बात मेरे लिए कोई भी नहीं है। मैं अपने पिता को छोड़कर जिसने मुझे चलना सिखाया, जो है फादर, जिसने मुझे चलना सिखाया, खड़ा होना, बैठना, सब कुछ सिखाया, हाँ अगर ये आपके साथ कुछ गलत करते हैं, कुछ ऐसा करता है तो बात अलग है। लेकिन अब 2 साल मैंने किसी और को अपना बाप बना लिया, अपने पिता बना लिया है, और अब मैं 2 साल के बाद फिर मैं वापिस अपने पिता के पास आ रहा हूँ, पिताजी मुझे अपना लो, तो ये बात गलत है। इसलिए एक ही पिता के बने रहें, एक ही प्रभु के दास के बने रहें, भटको मत। बहुत से लोग जो भटक रहे हैं बातों में आके लोगों की। इसलिए प्रभु का वचन है कि
लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर कर आपको चर्च से दूर करना चाहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर दंड देते हैं, सजा देते हैं, ठीक है। इसलिए लोगों को बेहला फुसलाकर दूसरी चर्च में लेके जाना बंद करो। यह प्रभु का वचन है आपके लिए। और अभी आपको लगेगा, आपको वो लगा हुआ है कि हाँ जी हमें लीडरशिप मिलेगी, लीडरशिप मिले, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जिसको ऊंचा परमेश्वर करना है ना, परमेश्वर ऊंचा कर देता है। पूछना नहीं है, प्रभु के हाथ में बढ़ाना, प्रभु के हाथ में घटाना। आज क्यों ऊंचा वो नीचा किया जाएगा, नीचे ऊंचे किए जाते हैं। बहुत से मैंने लोगों को देखा है। इसलिए इन प्रॉब्लम में, इन पंगों में आप लोग ना फंसे। आप अगर चर्च में बने हुए तो बने रहो। अगर चर्च में अभिषेक नहीं है, चमत्कार नहीं हो रहा और आपको लगता है कि ऐसा ऐसा है, तो आप उस चर्च को छोड़ सकते हो। जैसे अब हमारी चर्च है, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, रसोलियाँ, कैंसर के लोग, जिनकी निगाह कम बढ़ती है, लंगड़े चलते हैं प्रभु के नाम से, बड़ी बड़ी गांठें गायब होती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनके जीवन में चमत्कार हो रहा है। और जो लोग सोचते हैं नहीं आज मैंने 6 महीने चर्च में आ गया हूँ, 6 महीने किसी और में जाऊँगा, 6 महीने में किसी और पास जाऊँगा, 6 महीने में किसी और के पास जाऊँगा, तो आप एक ही अपने पिता बनाएं, बार बार पिता को ना बदलें। इसलिए प्रभु का वचन आपके लिए है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, चर्च के वफादार रहे, हमारी चर्च के वफादार रहे। इसलिए क्योंकि जिस तरह एलिया को खाना खिलाते थे कोवे, मतलब कां, पंजाबी में बोलते कां, कोए, कोवे, और मुझे हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, और पंजाबी में बोलते हैं कां, और कागला जैसे हो गया, वो खाना खिलाते थे। और ऐसे तरह वो चोंच में लेकर आता था खाना, एलिया को नाले में खाना देने आता था, वो परमेश्वर ने इंतजाम किया था। ऐसी ही बातें जो आप समझ नहीं सकते, हमें वहां से बातें पता लग जाती हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर पर रखते इन बातों को। इसलिए प्रभु के बने रहें, चर्च के वफादार रहें, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा लेके जाएगा। आमीन।